बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज हम एचआरएम की नई अप्रोच और दो ये अलग अलग से हैं, लेकिन हम इनको कंबाइन पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा ये अप्रोच के मुतालिक हम थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग जो आपसे डिस्कस करेंगे वो काफ़ी होगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेटर ऑन जो लेसन्स आएंगे हमने उनकी डेप्थ में जाना है, तो हमें अगेन प्रो एक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोच की तरफ नहीं जाना पड़े। सो अप्रोच का नाम क्या है आपको विजिबल भी है, प्रो एक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो पहले हम इन दोनों अल्फाज पे गौर कर लेते हैं। तो इन्हीं से हमने बहुत सारी चीज़ें सीख लेनी है और बिज़नेस के सिनेरियो में बात करते हैं, उसी के लिहाज से आगे फर्दर किसी भी सिनेरियो पे आपको लिंक करना पड़े तो आप कर सकते हैं। प्रो एक्टिव क्या होता है? प्रो का मतलब पहले होता है और री का होता है बाद में, यानी कि दोबारा से। सो प्रो आज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जी आ, एक है टुडे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ। हम बात कर रहे हैं टुडे, आज हमारी ये डिस्कशन चल रही है। और एक हमारा डे है यानी कि यस्टरडे जो पहले गुजर चुका था। एक है टुमारो। ठीक है जी। अब दो हमारे पास ऑप्शन हैं, यस्टरडे टुमारो, और बात कर रहे हैं हम आज। तो रीएक्टिव क्या है? आज जो मसला मसाइल आए हम कल उसको देखें, यानी कि टुमारो हम उसको देखें कि आज हमने क्या गलतियां की। तो ये क्या होता है? रिएक्टिव अप्रोच होती है। रिएक्टिव यानी कि जो काम होता है होता जाए, टाइम गुजर जाने के बाद आप उस पर एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपने गलती की, क्या क्या आपके नुकसान हुए, क्या क्या आपने फ़ायदे हासिल किए, क्या ज़्यादा ठीक हुआ। ये जितनी भी असेसमेंट है ये टाइम गुजर जाने के बाद आप करते हैं। इसको हम कहते हैं रिएक्टिव, यानी जो मामलात हो जाएं उसके ऊपर करना बात, ताकि आइंदा से ऐसे मसाइल पेश ना आए। लेट्स सपोज कोई जो एम्प्टी स्क्वाडन था या एम्प्टी एक एरिया था जिसमें गाड़ियाँ थी और उसके ड्राइवर ने गाड़ी कहीं जो एक्सीडेंट कर दिया। अब पता चला जो उसकी तहकीक करने पे कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था जिसने उस पर प्रैक्टिस कर रहा था, या फिर उसने कुछ जो है वो उसने रात को कोई काम किया हुआ था, पार्ट टाइम किया हुआ था या जैसे भी था, तो दिन को वो थका हुआ था, नींद में उसने ऐसे किया। तो बात क्या हुई, हम जब ये मामला हो गया उसके बाद उसकी इंक्वायरी की, तहकीक की, तो हमें पता चला कि जी ये मसाइल थे। अब हम दोबारा एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन कर दें कि जो गाड़ी ड्राइव करेगा उसके पास लाइसेंस कंफर्म होना चाहिए। दूसरा, कोई गाड़ी के ऊपर ड्राइविंग सीट पे ना बैठ सके। दूसरे नंबर पे कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो रात को सो ना सका हो किसी तकलीफ़ की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, अगले दिन वो ड्यूटी नहीं करेगा। ये जितने भी मसला हो जाने के बाद उसके सॉल्यूशन के लिए हम लाए अमल तय करते हैं, उसको हम कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच। और प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होती है कि जब आपका टाइम अभी आने वाला है, यानी कि हम कल थे, या फिर हम ये कहते हैं कि जी टुडे है और टुमारो के बारे में हम प्लान कर रहे हैं। सही है, हम टुमारो के बारे में प्लान कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम ना हो जो कल हमें मसाइल पेश आएँ, कोई गलती हो। यानी कि आज ही आप ये सोचना शुरू कर दें कि जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट करेगा। अभी हुआ नहीं है तो करेगा। तो सबसे पहले उनके ऊपर पाबंदी लगा दें, या फिर आप जो गाड़ी आपकी है या गाड़ियां हैं वो ऐसी जगह पे उनको आप जो है वो प्लेस करें जहाँ पे उसको एग्ज़िट करने के लिए उसके ऊपर चेक हो, यानी कि वहाँ पे एक बंदा ड्यूटी पे हो जो अंदर जाए या गाड़ी पे बैठे, उसकी वो पहले कंफर्म करे कि ये अथॉराइज्ड है या नहीं। या फिर इसके अलावा उनके ऊपर कैमरा लगा सकते हैं कि ड्राइवर जो है वो मूविंग कैमरा, मतलब आप इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी गाड़ी ड्राइव कर रहा हो उसका पता चले कि कौन गाड़ी ड्राइव कर रहा है। अब हो सकता है कि उस स्पेसिफिक एरिया से गाड़ी निकाल के आप बाहर खड़ी करते हैं तो वहाँ से कोई ड्राइव कर ले। सो ये रिस्क तो मौजूद रहेगा। तो आप उसको मुमकिन तौर पर कोई एक्सीडेंट हो ना जाए उसके लिए पहले से ही कोई प्लानिंग कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव, यानी कि वक्त बुरा आने से पहले पहले या मसला खड़ा होने से पहले पहले उस मसाइल का तदारुक कर लिया जाए, उसके लिए लाहे अमल तय कर लिया जाए। इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव
अप्रोच जिस जिस डिपार्टमेंट में होता है उसमें निस्बतन मसाइल कम आते हैं। हर बंदा अपना काम कर रहा होता है, और जहाँ पे आपको मुमकिना तौर पर नज़र आ रहा होता है कि आने वाले वक्त में यहाँ पे मशीनरी जो है वियर एंड टियर की वजह से ख़राब होने के चांस हैं, तो उसकी अल्टरनेट लेके आ जाते हैं और उसको लगा देते हैं। ये आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच हो जाती है। इसी तरह से एक एम्प्लॉय है, वो बीमार होना शुरू हो गया और बड़ा एक स्किल्ड वर्कर था, लेकिन अब आपको पता चला कि ये चूँकि बीमार है, उसकी एफिशिएंसी वो नहीं रही, तो आप उसका अल्टरनेट तैयार करना शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जो एक एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जो रिक्रूटमेंट का ऑफिस है उसकी ज़िम्मेदारी सौंप दें कि जितने भी आपके पास एरियाज़ हैं, एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, हर एक के अल्टरनेट आपके पास सीवीज़ होनी चाहिए, लोगों के रेफरेंसेस होने चाहिए। उनमें से कोई भी अगर सिक होता है या अवेलेबल नहीं होता तो आप दूसरे को जॉब ऑफ़र करके कॉल फ़ौरन से कर सकते हैं ताकि वो उसकी प्लेस ले सके। सो ये जो आप टाइम बुरा आने से पहले, कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट होने से पहले आप प्लान कर लेते हैं ताकि आपकी जो ऑपरेशंस हैं बिज़नेस के वो स्मूथ तरीके से चलते जाएं, तो इस अप्रोच को हम कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। अब हमने इन दोनों को कंबाइन करना है। यहाँ पे देखें रिएक्टिव अप्रोच की पहले कहीं पे बात हो रही होगी कि इसकी ये नुकसान है। अगर इसको सही तरीके से कर लिया जाए तो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ सकती है, वो बेहतर फील करते हैं, वो कन्वीनियंट रहते हैं, वो ज़्यादा देर तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टे करते हैं। सो ये सारी चीज़ें इसी से ही निकलती हैं। जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इसको आपने माइंड में प्लेस कर लेना है, इसको सिनेरियो को माइंड में रखेंगे तो जहाँ पे जो बात हो रही होगी आपको क्लियरली अंडरस्टैंड एबल होगी। अच्छा, व्हाट इज़ प्रोएक्टिव HR स्ट्रेटजी? तो द प्रॉब्लम विद रिएक्टिव, यहाँ पे देखें बात प्रोएक्टिव की हम करना चाह रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे शुरू होगी कि रिएक्टिव जो स्ट्रेटजी अप्रोच है उसके साथ मसला क्या है। द प्रॉब्लम विद रिएक्टिव HR स्ट्रेटजी इज़ इट often creates problems such as poor hiring choices, overworked employees, high turnover, and greater expenses. Alex Sale of Side Hustle Business Hacks explains the problem by saying that HR workers often make decisions after the fact, यानी कि वो ज़्यादातर उस वक्त फैसला करते हैं या जब कुछ हो जाता है या मसला या प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका होता है। वंस समथिंग हैज़ हैपेंड टू डिमांड देयर अटेंशन एंड एक्सपर्टीज, यानी कि उनकी डिमांड तब वो चीज़ की अराइज होती है जब कोई मामला हो जाता है। जब तक नहीं होता तो कोई उसकी तरफ कान ही नहीं धरता। ये बड़ी एक लेजी अप्रोच है। सच सिचुएशन फोर्स देम टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स and circumstances of the event due to thinking in the moment and not seeing the फुल पिक्चर ऑफ एट हैंड, यानी कि जब आप क्या कोई मसला हो चुका है तो उसकी गेस वर्क आप करते हैं, एक्चुअल हकायक आपके सामने नहीं होते। तो एट दिस पॉइंट इट्स टू लेट टू एनालाइज द सिचुएशन इफेक्टिवली एंड मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। जब चीज़ हो चुकी, अब उसके तदारुक के लिए जो भी आप करेंगे तो वो तो ऐसे ही है कि सांप गुजर जाए और जहाँ से गुजरा है उसके निशान के ऊपर आप डंडा मारते रहें कि कहीं इधर होता तो वो मर जाता। ये ऐसा मामला नहीं है। इन कंट्रास्ट प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है? प्रोएक्टिव HR डिपार्टमेंट स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस एंड क्रिएट पिक्चर दैट tackle issues before they snowball into massive inconveniences to the entire organization। के मसला बड़ा होने से पहले पहले उसका तदारक कर लिया जाता है, उसके फोरसी कर लिया जाता है। ये क्या होता है? विच इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड बिल्ड्स अ बेटर वर्क प्लेस फॉर ऑल। इससे फ़ायदा क्या होता है कि मसले आते ही नहीं है, किसी को ब्लेम देने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है ज़्यादातर। दीज चॉइसेस ऑफन फोकस ऑन पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, incentivization and engagement, which helps improve the work environment for everyone and makes HR feel more supportive and less punitive to workers। ये एक कन्वीनियंट इन्वायरमेंट हो जाता है और किसी को जब जुर्म की उसके ऊपर इल्ज़ाम ही नहीं आएगा तो क्या सज़ा उसको देनी। तो बेहतर है ये अप्रोच। प्रोएक्टिव HR लीड्स टू बेटर हायर इंगेजमेंट। तो प्रोएक्टिव अप्रोच से आप अच्छे एम्प्लॉयज़ लेके आ सकते हैं जो ज़्यादातर काम के अंदर दिलचस्पी लेने वाले हों। मोस्ट HR डिपार्टमेंट्स हायर ओनली व्हेन अ कंपनी हैज़ एन ओपनिंग दैट नीड्स टू बी फिल्ड। तो ज़्यादातर कंपनीज ये यहाँ पे ये बात की जा रही है कि तभी सोचती हैं कि हमें बंदा कैसे चाहिए जब सीट वैकेंट हो जाती है।
तो ये रिएक्टिव की तरफ चले जाते हैं। इफ़ एन एम्प्लॉय लीव्स और मूव्स एल्सवेयर विद इन द कंपनी, अदर मेंबर्स ऑफ द दैट डिपार्टमेंट आर फोर्स टू टेक on extra work until a new employee can be found. This is stressful for employees and disruptive to workflow. कि जब कोई मसला पेश आ गया, कोई एब्सेंट हो गया, कोई काम करके छोड़ के चला गया, तब जो उसकी स्पेस है, उसका भी काम दूसरों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसी और को करना पड़ता है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो बेटर फील नहीं करते और उसकी ना होने की वजह से काम रुकता भी है। सो ये बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक है रिएक्टिव में। इन कंट्रास्ट प्रोएक्टिव एचआर स्ट्रेटजी मींस प्लानिंग फॉर टर्नओवर एंड प्रिडिक्टिंग हु विल लीव। तो पहले ही आप प्लान करें कि कौन, किसकी इलामात ऐसी हैं कि जो इस डिपार्टमेंट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं और छोड़ सकता है। इफ़ दिस साउंड्स लाइक अ फैंटेसी, थिंक अगेन। मैट्रिक्स लाइक एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एब्सेंटिज्म, यानी कि देखें कि कौन एम्प्लॉय एंगेज नहीं है काम के अंदर, एब्सेंट हो रहा है बार बार, एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी कैन बी यूज्ड to accurately predict which employee are likely to leave within the year। कि जब आपको पता चले कि ये एम्प्लॉय जो है कभी आता है कभी नहीं आता और सही तरीके से काम भी नहीं करता, तो इट्स मीन कि वो डिपार्टमेंट में अब नहीं रहेगा। Further, proactive strategies ensure a steady stream of talent enters into business as you need it. Policies like storing applications from promising potential hires and conducting rolling interviews decrease the time to hire because you don't waste time advertising open positions and screening applicants. Also, when you hire more qualified and skilled employees, they require less training before reaching maximum productivity. In the long term, proactive strategies that bring the higher quality talent also reduce turnover. After all, if you hire better employees to begin with, you are less likely to have problems down the line। जब आपने बेहतर प्लानिंग की होगी तो आपको एक्चुअल वक्त में प्रॉब्लम कम से कम आएगा।